पुण्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे हम श्रीगुरो श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 4 अध्याय 23 में से आज हम पढ़ते हैं। अध्याय का नाम है महाराज पृथु का भगवत धाम गमन। तो हम पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे कि पृथु महाराज जो हैं वो 4 कुमार जब उनके यहाँ पर आते हैं तो कैसे 4 कुमार उनको क्या क्या संदेश देते हैं भगवान के बारे में, क्या बताते हैं, और कैसे एक जीवन जीना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। तो इस तरीके से हमने पिछली क्लास में चर्चा की और पृथु महाराज ने उसी तरीके से अपना राजपाट चलाया। और हम सब जानते हैं पृथु महाराज भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने राज्य को चलाया और एक अच्छे राजा और एक अच्छे भक्त का जो है एग्जाम्पल सेट किया। और जो राजा वेन के समय पे समस्या आई थी, राजा वेन की कथा अगर सबको याद हो तो कैसे राजा वेन एक क्रूर राजा थे, है ना, और ऋषियों ने उन्हें मार दिया था। तो लेकिन अब पृथु महाराज एकदम उनसे अलग हैं। तो पिछले अध्याय के अंत में जो है वो 4 कुमार बता रहे हैं कि सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि पृथु महाराज के निजी आचरण में समस्त उत्तम गुण प्रकट होते थे। अपने आत्मज्ञान में वो ठीक बृहस्पति के समान थे। आत्मनियंत्रण अर्थात इंद्रिय विजय में वो साक्षात भगवान के समान थे। जहाँ तक भक्ति का प्रश्न था, वे भक्तों के परम अनुयायी थे जो गो रक्षा के प्रति आसक्त और गुरु तथा ब्राह्मणों की सारी सेवा करते थे। वो परम सलज थे और उनका आचरण अत्यंत भद्र था। जब वे किसी परोपकार में लग जाते तो इस प्रकार कार्य करते थे मानो अपने ही कार्य को कर रहे हैं। सारे ब्रह्मांड भर में उच्चतर, निम्नतर तथा मध्य लोकों में पृथु महाराज की कीर्ति उच्च स्वर से घोषित की जा रही थी। सभी महिलाओं तथा साधु पुरुषों ने
उनकी महिमा को सुना जो भगवान रामचंद्र की महिमा के समान मधुर थी। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जैसे राम राज्य था वैसे पृथु राज्य रहा, क्योंकि सब लोग राम राज्य से उनका कंपैरिजन कर रहे थे, पृथु महाराज का राम जी से कंपैरिजन कर रहे थे। तो इस तरीके से पृथु महाराज ने अपने राज्य को चलाया। और अब मैत्रेय मुनि कहते हैं कि अपने जीवन की अंतिम अवस्था में जब महाराज पृथु ने देखा कि मैं वृद्ध हो चला हूँ, तो उस महापुरुष ने संसार का राजा था, अपने द्वारा संचित सारे ऐश्वर्य को जड़ तथा जंगम जीवों में बांट दिया। जब पृथु महाराज अपने अंतिम जीवन में पहुंच गए, जब उनको लगा कि अब वो वृद्ध हो गए हैं, तब पृथु महाराज तो उन्होंने उस महापुरुष ने क्या बोला, उनको महापुरुष बोला। क्यों? क्योंकि जीवन भर वो किया जो उनको करना चाहिए था, एक एज ए राजा जो उनको करना चाहिए था, एक एज ए भक्त उनको जो करना चाहिए था, एज ए ह्यूमन बीइंग जो उनको करना चाहिए था, वो सब कुछ उन्होंने किया, है ना। अब वो वृद्ध हो गए हैं, तो अब वो कर रहे हैं जैसे एज ए वृद्ध उनको करना चाहिए था, है ना। तो उस महापुरुष ने जो संसार का राजा था, अपने द्वारा संचित सारे ऐश्वर्य को जड़ तथा जंगम जीवों में बांट दिया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए धार्मिक नियमों के अनुसार आजीविका अर्थात पेंशन की व्यवस्था कर दी और भगवान के आदेशों का पालन करके उनकी पूर्ण सहमति से उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी पुत्री स्वरूपा पृथ्वी को सौंप दिया। तब महाराज पृथु अपनी प्रजा को, जो राजा के वियोग के कारण विलख रही थी, त्याग कर तपस्या करने के लिए पत्नी सहित वन को अकेले चले गए। तो ये राजा पृथु की जीवन शैली थी कि अंत में उन्होंने क्या किया, राजा होते हुए भी उन्होंने अपने साम्राज्य से, अपने राजपाट से कोई आसक्ति नहीं रखी। सारे राजपाट को त्याग करके जब उनको लगा कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब मुझे अपना वो काम करना है जो मैं करने के लिए आया हूँ, जो मेरा मुख्य लक्ष्य है, तो वो करने के लिए उन्होंने सारे ऐश्वर्य को जड़ तथा जंगम जीवों में बांट दिया और उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए आजीविका बांध दी, पेंशन बांध दी की व्यवस्था कर दी, ताकि किसी को भी कोई तकलीफ ना हो। अपना अरेंजमेंट वो पूरा करके गए और भगवान के आदेशों का पालन करके उन्होंने पूर्ण सहमति से उन्होंने अपने पुत्रों को अपनी पुत्री स्वरूपा पृथ्वी को सौंप दिया। और तब महाराज पृथु अपनी प्रजा को, जो राजा, ये क्यों कहा गया, अपने पुत्रों को पुत्री स्वरूपा पृथ्वी को सौंप दिया गया। ये सब कुछ पृथ्वी से ही प्राप्त किया है। मतलब हम ये ना सोचें कि हमारे बच्चे पीछे से कैसे रहेंगे, सब कुछ हमें सौंप करके जाना है। हमें इन पंचभूतों से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है और पंचभूतों को ही हमें सौंपना है। तब महाराज पृथु अपनी प्रजा को, जो राजा के वियोग के कारण विलख रही थी, त्याग कर तपस्या करने के लिए पत्नी सहित वन को अकेले चले गए। तो जीवन में त्याग और तपस्या कितना आवश्यक है, ये पृथु महाराज हमें समझा रहे हैं कि अंतिम समय में वो सब हम क्या सोचते हैं, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, अब तो हमें कोई लुक आफ्टर करने वाला चाहिए, कोई हमारी देखभाल करने वाला होना चाहिए, हम अकेले कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे, कैसे खाना पकाएंगे, कैसे खाएंगे। लेकिन वो अकेले पति पत्नी वन में चले गए। वन में उनको कुछ नहीं पता है कि क्या खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या क्या कहाँ रहेंगे, कोई रहन बसेरा कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन वो दोनों, वो अपना राजपाट जिनके पास, नहीं तो ऐसा भी कर सकते थे कि पहले अपना कहीं वृंदावन में घर वर बनाते और फिर चले जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एकदम पूर्ण रूप से शरणागत होकर के
वन में चले गए कि अब बाकी का जीवन, क्योंकि मरना तो है ही, बाकी का जीवन कृष्ण पर आश्रित है। अपने आप भगवान जो अरेंजमेंट हमारे लिए करेंगे सो करेंगे, वरना तो जाना ही है। तो इस तरीके से दोनों पति पत्नी जो है वो चले गए, अकेले नहीं गए। पत्नी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। वानप्रस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन में क्या होता है, ये संन्यास नहीं है। वानप्रस्थ जीवन में आप पत्नी को साथ ले जाकर के वन में, साथ में वन में ले जाते हो और वहां पर अपना जीवन, अपने जीवन को केवल प्रभु को समर्पित करके और अपने जीवन को बिताते हो। आपके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, वन में जाना है, कुछ उनको कोई भय नहीं है कि वहाँ कोई जंगली जानवर होंगे, मैं क्या खाऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, पहनने को वस्त्र चाहिए, रहने को घर चाहिए, कुछ नहीं व्यवस्था करके गए। एज इट इज दोनों पति पत्नी चले गए। जैसे हमारे षट गोस्वामी अपना सब कुछ छोड़ करके वो आ गए। उनके साथ उनका जो सेवक था वो 5 शक्तियां साथ ले आया, है ना, 5 शक्तियां साथ ले आया कि कहीं हम कहाँ बंगाल और कहाँ वृंदावन के लिए निकल पड़े। उस समय तो कोई वाहन भी नहीं होता था, पैदल ही जाना होता था। तो बंगाल से पैदल वृंदावन आ रहे हैं, तो उनके सेवक ने 5 शर्तियां चुपचाप रख ली कि कहीं रास्ते में कुछ आवश्यकता ना पड़े, कुछ जरूरत ना पड़ जाए, कहीं खाने के लिए, कहीं रहने के लिए, कुछ भी। तो रात पड़ गई रास्ते में, तो रास्ते में कहीं एक किसी के घर में वहां पर थोड़ा रुके रात बिताने के लिए। तो वो व्यक्ति जो है वो उनके आगे पीछे घूम रहा था, उनकी बहुत सेवा कर रहा था। तो रूप गोस्वामी पाद को लगा कि ये हमारी इतनी सेवा टहल क्यों कर रहा है, कि कुछ ना कुछ तो कारण है। ये हमारी, हम तो एक साधु और एक विरक्त, एक कोई हमें मांगने वाला भी समझ सकता है, तो हम यहाँ पर आकर ठहरे हैं और उनके घर में रात बिता रहे हैं और ये हमारी इतनी टहल कर रहे हैं। तो तब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम क्या लाए हो, तुम्हारे पास कुछ है? बोले, पहले तो उन्होंने मना किया, तो फिर नहीं, कुछ ना कुछ तो है तुम्हारे पास। फिर उन्होंने बताया, मैंने चुपचाप 5, उस समय सोने की अशर्फियां चला करती थी, तो मैंने ये 5 अशर्फियां अपने पास रख ली थी। आपने तो सब कुछ बांट दिया था, लेकिन मैंने 5 अशर्फियां ये रख ली कि कहीं हम इतने दूर जा रहे हैं, वहां पर रहने के लिए वन में, वृंदावन उस समय वन ही था, तो वन में रहने के लिए जा रहे हैं, न जाने कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कम से कम हमारे पास 5 शर्तियां होंगी, कुछ होगा तो हम कुछ अपना रहन बसर कर पाएंगे। तो उन्होंने बोला, नहीं, तुम वापिस जाओ, तुम मेरे साथ चलने के लायक नहीं हो, कि तुम्हें अभी पूर्ण रूप से ये भी विश्वास नहीं है कि कृष्ण ही तुम्हारे रक्षक हैं, कृष्ण ही तुम्हारे पालन करता है, ये तुम्हें विश्वास नहीं है। शरणागति के 6 लक्षणों में से ये लक्षण है, अनुकूलस्य संकल्पा, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षिस्य तीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णनतता, आप निक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। ये 6 लक्षण है कि हमें कृष्ण पर आश्रित होने के लिए ये विश्वास होना चाहिए कि हम, कृष्ण ही हमारे रक्षक हैं, कृष्ण ही हमारे पालन करता है। तो तुम्हें ये भी विश्वास नहीं है, इसलिए तुम लौट जाओ, अभी तुम वन में जाने के लायक नहीं हो। नहीं लेके गए उसको, उनको वापस लौटा दिया और अकेले चल दिए। ये हमारे गोस्वामी थे। ये ऐसा नहीं है कि जो पृथु महाराज ने किया वो उनको कोई किसी ने फॉलो नहीं किया। हमारे गोस्वामी ने एग्जाम्पल सेट किए उनको फॉलो करके। बहुत पुरानी बात नहीं है, 500 वर्ष पुरानी बात है, कलयुग की बात है। हम आज के समय में कहते हैं अब तो कलयुग है भैया, आजकल कहाँ ये संभव है? आजकल भी संभव है, सब कुछ संभव है, लेकिन हमारे अंदर जो हम इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, हम उसी में, हम अपनी भौतिक आसक्तियों में इतने फंसे हुए हैं कि हमसे कुछ छूटता नहीं है ना, छूटता नहीं है। इसलिए लेकिन हमारे शास्त्र हमें बताते हैं कि कैसे हमारे रोल मॉडल कौन कौन से हैं। तो पृथु महाराज के जीवन से हम सीख सकते हैं। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य में बता रहे हैं कि महाराज पृथु जो हैं
वो भगवान के शक्त्यावेश अवतारों में से एक थे और वे पृथ्वी पर परमेश्वर के आदेशों को पूरा करने के लिए प्रकट हुए थे। पृथ्वी पर किस लिए प्रकट हुए थे? परमेश्वर के आदेशों को पूरा करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर वो शक्त्यावेश अवतार थे तभी वो भगवान के आदेशों को पूरा करने के लिए प्रकट हुए थे। हम सब भगवान के आदेशों को पूरा करने के लिए प्रकट हुए हैं। भगवान ने भगवत गीता के माध्यम से हम सबको आदेश दिए हैं कि हमने क्या से जीवन यापन करना है। हम सब इसलिए प्रकट हुए हैं। लेकिन वो बात अलग है, पृथु महाराज ने आदेशों को सुना, उन्होंने माना। हम ना आदेशों को सुनते हैं और ना मानते हैं, है ना। अभी क्लियर करेंगे प्रभुपाद। जड़ और जंगम मीन्स वैसे उन्होंने सब में अपनी प्रजा में, जैसे उन्होंने पेंशन सेट की सबकी, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी प्रजा में बांट दिया। जड़ और जंगम का अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने ऐसे पेड़ पौधों को दे दिया, ऐसा नहीं है। जड़ और जंगम कहने का अर्थ है कि उन्होंने सब में बांट दिया। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, चूंकि राजा वेन के शासन काल में अनेक विषमताएं आ गई थी, अतः भगवान ने अपने सबसे विश्वास पात्र भक्त महाराज पृथु को सब कुछ ठीक करने के लिए भेजा था। क्योंकि राजा वेन के समय में बहुत समस्याएं आई थी, तो अब भगवान ने पृथु महाराज को भेजा सब कुछ ठीक ठाक करने के लिए। फलतः भगवान के आदेशों को पूरा करने तथा संसार के मामलों को तय करने के बाद महाराज पृथु कार्य मुक्त होना चाहते थे। भगवान के अब जो भगवान ने उन्हें आदेश देकर के गए थे वो आदेश पूरे किए। अब भगवान के आदेशों को पूरा करने और संसार के सारे मामलों को तय करने के बाद अब पृथु महाराज कार्य मुक्त हो गए थे। लेकिन क्या हम लोग कार्य मुक्त नहीं होते हैं क्या? हमारा कार्य क्या होता है? हमारा कार्य यही होता है कि हम इस भौतिक जगत में आए हैं तो संतान उत्पत्ति की है। संतान उत्पत्ति की है तो उस संतान की हमें सब कुछ उनकी देखभाल करना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना, उन्हें एक अच्छा भक्त बनाना, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन उसके बाद हमारा क्या कर्तव्य है? उसके बाद हमारा कोई कर्तव्य नहीं है ना। उसके बाद हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। केवल इतने तक ही हमारा कर्तव्य है कि वो इस लायक बन जाएं कि इस संसार में जीने के, अपना कमा लें, खा लें, इतना ही हमारा कर्तव्य है। इसके अलावा हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन हम उसके बाद भी अपने कर्तव्यों को बांध के रखते हैं, उसके बाद भी अपने कर्तव्य बना लेते हैं कि अब इनके बच्चों को देखना है, अब इनके बच्चों को पालना है, इनके बच्चों की देखभाल करनी है। इसी में ही अपने जीवन को बिताते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आनंद आ रहा होता है, हम लिप्त हो जाते हैं अपने पोतों में, पोतियों में, उनमें लिप्त हो जाते हैं। परिवार से आसक्ति हो जाती है, धन से आसक्ति हो जाती है, घर से आसक्ति हो जाती है। जो घर हमने इतनी मेहनत से बनाया, सारा जीवन हमने इतनी मेहनत करी, इतनी तपस्या की, इतना भाग दौड़ करके इस घर को बनाया, आज उसे ऐसे ही छोड़ के चले जाएं, है ना। ये आसक्ति हमें बांध लेती है, ये आसक्ति हमें बांधती है। इन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, इतना स्ट्रगल किया, ये काम किया, ये बिजनेस किया, ये नौकरी करी इन बच्चों को पालने के लिए। आज ये अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, आज हमारा दिन आया है सुख लेने का, तो हम इनको छोड़कर चले जाएं? अभी तक तो हम देते ही आए हैं, संसार को स्ट्रगल करते आए हैं। आज तो समय आया है कि हम आराम कर पाए, हम थोड़ा सा इनसे सुख ले पाए, जिनके लिए हमने पूरा जीवन अपना समर्पित किया है। आज हम इनको छोड़कर चले जाएं? आज तो समय है इनसे सुख लेने का, है ना। लेकिन हम इसी में फंसे रहते हैं। क्या है? फक्त भगवान के आदेशों को पूरा करने तथा संसार के मामलों को तय करने के बाद महाराज पृथु
कार्य मुक्त होना चाह रहे थे, लेकिन जब तक हम चाहेंगे नहीं तब तक हम संसार को त्याग नहीं सकते, और अगर हम चाहते हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता। हम ये कहें हमारे बच्चे जाने नहीं देते, हमारा ये जाने नहीं देता, परिवार कोई नहीं रोक सकता, हमें कोई नहीं रोक सकता। रोकती है तो आसक्ति रोकती है तो मोह रोकता है हमें, और हमें कोई नहीं रोक सकता। अब पृथु महाराज कार्य मुक्त होकर होना चाह रहे थे, उनका प्रशासन आदर्श था, और अब उनका कार्य मुक्ति काल भी आदर्श होना था। उन्होंने अपने जीवन में जो शासन किया, प्रशासन किया, वो भी एक तरह से एग्जाम्पल सेट करने वाला था, एक रोल मॉडल की तरह था। और अब जिस तरीके से वो अपने भौतिक जगत को छोड़ करके जा रहे हैं, वो भी एग्जाम्पल सेट करने वाला है, वो भी एक तरह से आदर्श है। फतेह उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्रों में बांट दी और उन्हें संसार का शासन करने के लिए नियुक्त कर दिया। अपनी संपत्ति को उन्होंने पुत्रों में बांटा और उन्हें शासन नियुक्त करने के लिए, ऐसा नहीं कि जड़ और जंगम में बांट दिया, अपने पुत्रों को संपत्ति दे करके जैसे जैसे उनका था, प्रजा के लिए दिया, प्रजा के लिए पेंशन सेट की, पुत्रों को भी दिया, जो भी उन्होंने दान धर्म जो भी करना था, जो भी उन्होंने प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना था प्रोपोर्शनेटली, वो सब उन्होंने करके अब वो उन्होंने संसार का शासन करने के लिए अपने पुत्रों को नियुक्त किया, और फिर वे अपनी पत्नी सहित वन को चले गए। इस संबंध में प्रबंध कहते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है कि कहा जाता है महाराज पृथु अकेले वन गए, और फिर क्या क्या शब्द बोले गए कि पृथु महाराज जो राजा के वियोग तक महाराज पृथु अपनी प्रजा को राजा के वियोग के कारण विलख रही थी, त्याग कर तपस्या करने के लिए पत्नी सहित वन को अकेले चले गए। उधर से कह रहे हैं पत्नी सहित, उधर से कह रहे हैं वन को अकेले चले गए। ये दो बातें कंट्राडिक्टरी हैं। पत्नी को साथ लेके गए हैं और उधर से कह रहे हैं अकेले चले गए। तो प्रभुपाद इस बात को बड़े सुंदर तरीके से क्लियर कर रहे हैं कि कहा जाता है कि पृथु महाराज वन में अकेले गए, फिर भी अपने साथ अपनी पत्नी को भी लेते गए। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वैदिक नियमों के अनुसार ग्रस्त जीवन का परित्याग करने पर मनुष्य अपने साथ अपनी पत्नी को ले जा सकता है। पत्नी को ले जाने, वैदिक नियम यही कहता है कि ग्रस्त जीवन में मनुष्य अपनी पत्नी को साथ ले जा सकता है। पत्नी को ले जाने का अर्थ है वो अकेला ही जा रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने साथ लेकर जा रहा है, अदरवाइज वो कुछ धन दौलत कुछ ऐसा साथ नहीं लेकर के जा रहा है। वैदिक नियमों के अनुसार ग्रस्त जीवन का परित्याग करने पर मनुष्य अपने साथ अपनी पत्नी को ले जा सकता है, क्योंकि पति तथा पत्नी एक इकाई माने जाते हैं। क्योंकि पति तथा पत्नी एक इकाई माने जाते हैं। इस प्रकार वे दोनों मोक्ष के लिए साथ साथ तपस्या कर सकते हैं। वो दोनों मोक्ष के लिए साथ साथ तपस्या कर सकते हैं। महाराज पृथु ने जो एक आदर्श व्यक्ति थे, इसी मार्ग का अनुसरण किया, और यही वैदिक सभ्यता की भी विधि है। मनुष्य को अंत काल तक घर पर ही नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को अंत काल तक घर पर ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि उपयुक्त समय आने पर पारिवारिक जीवन से पृथक होकर भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए। उपयुक्त समय आने पर पारिवारिक जीवन से निवृत्त होकर के भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए। ईश्वर के शक्त्यावेश अवतार होने के कारण महाराज पृथु का जो श्री कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में वैकुंठ से आए थे, भगवत धाम जाना निश्चित था, तो भी सभी प्रकार के आदर्श प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने तपोवन में कठिन तपस्या की।
भगवान के शक्त्यावेश अवतार थे महाराज पृथु, और इसलिए उनका ये निश्चित था कि वो वैकुंठ में ही जाएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने तपोवन जा करके तपस्या की। उन्होंने ये नहीं किया कि मैं तो भगवान का अवतार हूँ, तो मुझे तो वैकुंठ प्राप्त हो ही जाएगा, मुझे क्या जरूरत है वन में जाने की। नहीं, उन्होंने वो फिर भी तपोवन गए तपस्या करने के लिए। तो जीवन के अंत समय कैसे बिताना है, हमें कैसे भगवत धाम जाना है, ये पृथु महाराज हमें समझा रहे हैं, हमारे आगे एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम पूरा जीवन बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों के साथ, उनको सेट करने में इतना धन लगाना, उस धन को एकत्रित करना, फिर जब बच्चे सेटल हो जाते हैं तो हमें आसक्ति हो जाती है कि आज तो थोड़ा सुख के दिन आए हैं, पूरा जीवन तो हम धन को एकत्रित करते रहे बच्चों के लिए, आज बच्चे पढ़ लिख करके कमाने लायक हो गए हैं, तो आज तो कम से कम हम भोग विलास का जीवन ऐश कर सकते हैं। तो आज हम इनको छोड़ के चले जाएं तो हमने जीवन में क्या किया, है ना? यही होता है। तो ये पृथु महाराज हमें समझा रहे हैं कि कैसे उन्होंने भगवत धाम जाना निश्चित किया, निश्चित था तो वो उन्होंने तपोवन में कठिन तपस्या भी की। ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों ग्रह त्याग के बाद तपस्या करने के निमित्त अनेक तपोवन होते थे। प्रभुपाद कहते हैं ऐसा लगता है कि उस समय तपोवन बनाए जाते थे कि तपस्या करने के लिए। आज कोई तपोवन में जाता नहीं है, इसलिए ऐसे तपोवन बनते भी नहीं है। दरअसल भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को तपोवन जाना अनिवार्य हुआ करता था, क्योंकि पारिवारिक जीवन से विरक्त होना और साथ ही घर में रहते रहना बड़ा कठिन होता था। कि घर में रह करके आप पारिवारिक जीवन से विरक्त हो जाओगे, ये बहुत कठिन था। क्योंकि हम सब ने, आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे, हम सब ने अपने घर में अपने बुजुर्गों को देखा साथ में घर में रहते हुए, क्या वो अंत समय तक विरक्त हो पाए? नहीं हो पाते। उनकी आसक्ति रहती है किसी न किसी बच्चे में, किसी न किसी। कल ही मैं कोई लेक्चर सुन रही थी, तो उसमें बता रहे थे कि एक माता जी थी, उनके एक बेटे का बिजनेस छाते का था, और एक बेटे का बिजनेस किसका था? वर्षा में छाता चाहिए होता, धूप में क्या चाहिए होता? यस, सनग्लासेस का था। यस, सनग्लासेस का था। तो एक का छाते का बिजनेस था और एक का सनग्लासेस का बिजनेस था। माता बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन वो हर समय रोती रहती थी। तो एक बार उनसे किसी ने पूछा कि आप हर समय रोते क्यों रहते हो? तो उन्होंने बोला कि जब बारिश आती है तो मैं अपने छोटे बेटे के लिए रोती हूँ, क्योंकि उसका बिजनेस सनग्लासेस का है, तो अब उसका बिजनेस नहीं चलेगा। और जब धूप निकलती है तो मैं अपने बड़े बेटे के लिए रोती हूँ, क्योंकि उसका बिजनेस छातों का है, अब उसका बिजनेस नहीं चलेगा। तो बोले आप रोते हो, खुश हुआ करो ना, जब बारिश आए तो खुश हुआ करो कि अब मेरे छाते वाले बेटे का बिजनेस चलेगा, और जब धूप निकले तो ये सोच के खुश हुआ करो कि अब मेरे दूसरे सनग्लासेस वाले बेटे का बिजनेस चलेगा। तो कहने का अर्थ ये है कि कितनी आसक्ति है। बच्चे कमाने लग गए, सेटल हो गए, लेकिन माँ फिर भी रो रही है, या खुश हो रही है, या रो रही है, कुछ भी करे वो, है ना। आसक्ति का वो मैं बता रही हूँ, किस लेवल तक हमारी आसक्ति होती है कि हम ओल्ड एज तक। मेरे फादर थे तो खूब प्रॉपर्टी या सब कुछ था, और आगे बेटे ने भी खूब प्रॉपर्टी बनाई। ये नहीं कि बेटा, ऐसा नहीं था कि बाप ने बनाया है तो बेटा उजाड़ दे, बेटे ने बल्कि और आगे बढ़ाया। लेकिन मेरे फादर को एक ये तो कहते ना, एक क्या बोलते हैं, नसूर हृदय में लगी हुई, एक चुभती रहती थी ये बात कि ये कुछ भी खरीदता है, कोई प्लॉट खरीदता है, कोई मकान खरीदता है, मुझसे शेयर नहीं करता। मतलब कुछ भी तरक्की करता है तो ये मुझसे शेयर नहीं करता। एक नसूर उनके मरते दम तक उनके हृदय में लगा हुआ था कि बताओ, एक एक बेटा है, मैंने इसको इतने यत्न से पाला है, और बताओ ये
इतना ये करता रहता है, प्रॉपर्टी का लेन देन इधर उधर करता रहता है, लेकिन मुझसे शेयर नहीं करता। आपको क्या करना है? आप अपना जीवन बिता चुके हो, आप मस्ती से जियो ना। आपको हाथ में रोटी मिल रही है, वन में भी नहीं जाते हो यार, आराम से बैठ के खाना खाओ, भजन करो। लेकिन आसक्ति, इतनी आसक्ति कि कैसे मेरा बेटा अगर राइज कर रहा है तो भी वो मेरे साथ शेयर करेगा, तो मुझे मैं उस खुशी से वंचित रह जाता हूँ जो खुशी मुझे होती अगर वो मुझसे शेयर करता। तो ये एक बड़े लोगों में ये समस्या है, वो कभी भी वो उनकी आसक्ति छूटती नहीं है। तो हमें केवल ये बातें सुननी नहीं है, इनको अपने जीवन, कम से कम हम उस स्टेज पे हम तो आ ही चुके हैं, लेकिन हम सब जब आ जाएं, कम से कम हम अपने जीवन में ये कर पाए, ये इसको सुनने का लाभ तभी है ना, हम सब इसको अपने जीवन में लागू कर पाए, फंसे ना रहे इस भौतिक संसार में। तो इसलिए पृथु महाराज हमारे आगे एग्जाम्पल सेट करते हैं। आगे कहते हैं, पारिवारिक जीवन से निवृत्त होकर महाराज पृथु ने वानप्रस्थ जीवन के नियमों का कड़ाई से पालन किया और वन में कठिन तपस्या की। वो इन कार्यों में उसी गंभीरता से जुट गए जिस तरह पहले वो शासन चलाने तथा हर एक पर विजय पाने के लिए जुट जाते थे। ये नहीं कि उन्होंने वानप्रस्थ जीवन ले लिया और उसमें वो उतने ही गंभीर हुए जैसे वो एज ए राजा उन्होंने अपने शासन चलाने में गंभीर थे कि कैसे मैं अपनी प्रजा की सेवा करूं, कैसे मैं एक जैसे राजा को होता है दूसरे राज्य को जीतना और दूसरे राज्य को जीतूं, इस तरीके से जैसे उन्होंने अपने राजा के कर्तव्यों को निभाया, ऐसे ही अपने वानप्रस्थ जीवन के कर्तव्यों को निभा रहे हैं। लेकिन हम कर्तव्य केवल बच्चों को पालने का समझते हैं, वानप्रस्थ जीवन के हम कर्तव्यों को नहीं समझते। हम नहीं समझते कि भगवान ने ये मनुष्य जीवन दिया है तो ये कम से कम अंतिम समय में भगवान की सेवा में व्यतीत कर दूं। और जो कोई अगर कोई विरला कोई भाग्यशाली जीव अगर ऐसा करता भी है, हम बल्कि उसके ऊपर चीटाकशी करते हैं कि बताओ घर में पोते पोती जो हैं वो क्रच में रह रहे हैं और ये जाकर अपने मन में रह रहे हैं। क्यों क्रच में रह रहे हैं? क्या जरूरत है पत्नी को जॉब नौकरी करने की अगर बच्चे क्रच में रहने पड़ रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो ठीक है, टॉलरेट करो, बच्चे क्रच में रहे, अच्छी बात है ना। लेकिन ये सब कुछ जो है ये बड़ा कठिन है, दोनों चीजों को साथ में लेकर के चलना, तो अपने जीवन को समझना। ये इसलिए कैसे ये जीवन प्राप्त हुआ है पृथु महाराज हमें समझा रहे हैं। प्रपद कहते हैं, जिस तरह पारिवारिक जीवन बिताते समय सक्रिय रहना अत्यावश्यक है, उसी तरह पारिवारिक जीवन से निवृत्त होने पर मन तथा इंद्रियों को वश में रखना आवश्यक है। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने आप को पूरी तरह भगवान की भक्ति में लगाए रखे। वास्तव में वैदिक सामाजिक व्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य को अंततः भगवान के धाम वापस जाने के योग्य बनाना है। पूरा जीवन क्यों कहते हैं बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए, ताकि हम हमारे अंदर आज आपने अभी से भक्ति का बीज जो था वो प्रफुल्लित होने लगा, तो कम से कम ये बात सुन तो पा रहे हैं कि हमें अपने अंतिम जीवन में क्या करना है। अदरवाइज अधिकतर 99% लोगों को तो ये पता भी नहीं है कि अंतिम जीवन बिताना कैसे है। आप देखो बड़े लोगों की इतनी क्लब्स बन जाते हैं, इतने एक ग्रुप्स बन जाते हैं कि अब कार्ड्स खेलना और ये किटीज करना, कि अब तो समय आया है, हम बच्चों से फ्री हुए हैं, अब तो ये कार्य करने का समय आया है। पूरा जीवन तो हमने केवल यही कुछ किया है, इन बच्चों का पालन पोषण किया है। तो बड़े लोग कैसे अपने जीवन को बिताते हैं, आप वीडियोस खोलोगे तो लगेगा कि वहाँ डांस हो रहा है, म्यूजिक बज रहा है, किटी पार्टीज हो रही हैं, एक सीनियर सिटीजन्स की अलग से क्लब बन जाते हैं। तो ये होता है।
लेकिन शास्त्र हमें क्या बता रहे हैं, इनसे हमें सीखना है। गृहस्थ आश्रम एक प्रकार से नियमित जीवन के साथ साथ इंद्रिय तृप्ति के लिए छूट है। गृहस्थ आश्रम एक प्रकार से नियमित जीवन के साथ साथ इंद्रिय तृप्ति के लिए छूट है। इसका उद्देश्य जीवन के बीच में ही विरक्त होकर तपस्या में पूरी तरह से संलग्न होना है, जिससे सदा सदा के लिए भौतिक इंद्रिय तृप्ति से छुटकारा मिल जाए। और पृथु महाराज, तपोवन में महाराज पृथु कभी वृक्षों के तने तथा जड़ें खाते रहे तो कभी फल तथा सूखी पत्तियां खाते रहे। सोचिए, एक राजा का जीवन जिसने बिताया हो, उसके लिए ये आसान नहीं है। वृक्षों के तने खाना, जड़ें खाना, पत्ते खाना, सूखे पत्ते खाना, ये आसान है? नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। कभी तुलसी जी की फ्रेश पत्ती ना हो और सूखा पत्ता भगवान के भोग में डाला जाए तो वो भी खाने में लगता है कि हाँ ये सूखा पत्ता है ना। और सोचो, जिन्होंने अपना जीवन जो है अब इसमें यापन करने के लिए छोड़ दिया, कुछ हफ्तों तक उन्होंने केवल जल पिया, अंत में वो केवल वायु ग्रहण करके उसी से निर्वाह करने लगे। ये भागवत बता रही है, ये आपको भागवत वक्ता नहीं बताएंगे, वरना आप डर जाओगे। सच कह रही हूँ ना, ये भागवत समझा रही है। तो इस तरीके से हमें अपने जीवन को किस तरीके से ढालना है, पूरे जीवन को, कि ताकि हम अंत में ये सब काम, ये इस तरीके से अपना अंतिम जीवन इस तरीके से जी पाए। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया है तो हम भी नहीं कर सकते। हमने तो आज तक ऐसा देखा ही नहीं ऐसे होते हुए, तो कैसे करें, है ना। तो शास्त्रों को जीना आना चाहिए। कैसे हम शास्त्रों को जिए, इसको हम सीख सकते हैं। तो हमारे सामने हमारे गुरु महाराज, गुरु माँ ने एग्जाम्पल सेट किया है कि वो भी ग्रस्त जीवन में है, और ग्रस्त जीवन में रह करके उन्होंने कैसे एक तरह से सब कुछ त्याग का जीवन कर दिया है। अपने बच्चों को, सब परिवार को, पूरी प्रॉपर्टी और सब कुछ त्याग करके कैसे प्रचार कार्यों में लगे हुए हैं। तो हम सब भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हम भी ऐसा कुछ कर पाएं, ताकि इस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको हम पूरा करें। हरे कृष्ण। कृपाल की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय। यही तो मैं कह रही हूँ, आप लोग भक्ति में आ गए तो कम से कम सुनने को तो मिल रहा है। आज सुना है, 4 बार और सुनेंगे, 10 बार और सुनेंगे, तो धीरे धीरे मन में कहीं ना कहीं तो आएगा कि हाँ अब बच्चे ब्याह लिए, अब सब कुछ कर लिया, अब कुछ हमें करना चाहिए अपने लिए, अब हमें त्याग का जीवन जीना है ना। कम से कम ये भावना मन में ना आए कि अब हमारा भोग विलास का समय है। भले ही वन में नहीं भी जाएंगे तो कम से कम घर में रह के ही त्याग का जीवन हम बिता सकें। ये तो उनके लिए ये कोई ऐसी कमी उनमें भी नहीं थी, क्योंकि दृढ़ प्रतिज्ञता में या उनकी किसी में भी कमी नहीं थी, लेकिन भक्तों का संग छूट गया तो इस वजह से उनका वो हुआ। लेकिन फिर भी प्रभु जी, चाहे 2 जन्म बाद या 3 जन्म बाद, आखिर तो वो भगवत धाम पहुंच ही पाए, है ना। लेकिन इस तरीके से हम सोचते रहे, अगर ग्रस्त में लिप्त रहे तो ना जाने कितने जन्म लगेंगे। वहां कम से कम वो एक हिरण में आसक्त हो गए, और हिरण में आसक्ति की वजह से उन्हें हिरण का जन्म मिला, लेकिन फिर भी भगवान ने कृपा क्या की कि उन्हें पूर्व जन्म याद रहा, फिर उनको जड़ भरत का जन्म मिला। तो किस तरीके से दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में आखिर तो भगवत धाम पहुंच ही गए। तो उनकी कर्मठता में, उनकी दृढ़ निश्चयता में कोई कमी नहीं थी, बस उनको संग नहीं मिला, और अकेले में रहकर उन्होंने एक तरह से हिरण का संग किया और हिरण में आसक्ति हुई। देवहूति
यस, ये दो अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं एक तरह से शास्त्रों में कि दोनों ऑप्शंस हैं। दोनों, ऐसा नहीं है कि पत्नी को साथ ही लेकर के जाना है, ये पत्नी की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। अगर पत्नी साथ में नहीं जाना चाहती है तो कर्दम मुनि ने क्या किया, उन्होंने देवहूति मैया को अपने पुत्र के पास, कपिल मुनि के पास छोड़ दिया और खुद अकेले चल दिए। और यहाँ पर इन्होंने पुत्रों को राजपाट संभालने के लिए दे दिया और पत्नी साथ में चली गई। तो ये दोनों केसेस में अलग अलग है उनकी। आप देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि देवहूति मैया अब जीवन के अर्थ को समझने का प्रयास कर रही हैं अपने पुत्र से। इसका मतलब वो उससे पहले अभी भक्ति में उनका बहुत ज्यादा रुझान नहीं था, है ना। अब वो समझने का प्रयास कर रही हैं। तो यहाँ पृथु महाराज अपनी पत्नी को ले गए हैं इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी उनके साथ जाना चाहती होंगी तभी वो ले जा पाए हैं। ऐसे नहीं, वो पत्नी अगर जाना चाहती है तो वो जा सकती है, नहीं जाना चाहती, अपने पुत्रों के आश्रय में रहना चाहती है तो पुत्रों के आश्रय में रह सकती है। तो दोनों एग्जाम्पल भागवत में इसीलिए दिए गए कि ताकि इन दोनों एग्जाम्पल्स को हम समझ सकते हैं कि अगर स्त्री के लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि वो वानप्रस्थ जीवन जिए, लेकिन पुरुष के लिए कंपल्सरी है कि वो वानप्रस्थ में चला जाए। लेकिन कभी कभी स्त्री मोटिवेट भी करती है वानप्रस्थ जीवन के लिए, तो पुरुषों को भी साथ ले जाती है ना। वो भी हम देख सकते हैं ऐसे एग्जाम्पल। हरे कृष्ण। और कुछ आजकल यही लोग जाते रहते हैं ब्रज में, कहीं गोवर्धन चले गए, राधा कुंड चले गए, वृंदावन में चले गए। इस तरीके से आप देखो, वृंदावन आप जाके रहो तो आपको सुबह मंगल आरती में इतनी माताएं मिलेंगी जो वहीं रहती हैं। मतलब प्रभु जी भी रहते होंगे, लेकिन मैं माताओं को जानती हूँ। मैं जब 1 महीना जो परिक्रमा करी, वहां जाके रुकी, तो वहां सारी माताएं उस जो बलराम हॉल में तुलसी आरती के समय जो सेवा कर रही होती, वो सारी माताएं वृंदावन में रहती हैं परमानेंटली। और इतने बुजुर्ग हो चुकी हैं, कोई वॉकर से चल रहा है। एक माता जी का तो रिक्शा ही मंदिर में आता है उनको छोड़ने के लिए। मंदिर के अंदर इतना भी उनसे नहीं चला जाता कि रिक्शा बाहर छोड़ के जाए तो वो अंदर तक पैदल आ जाए, अंदर तक रिक्शा उनको छोड़ के आता है। 1-2 और फॉरनर माता जी हैं जो इतनी बुजुर्ग हैं, लाठी लेके चलती हैं, लेकिन नियम है उनका मंगल आरती में आना। और हम तो जब मंगल आरती में जाते हैं तो भागते भागते जाते हैं। वो आराम से 4 बजे 3:30 बजे कभी आके बैठ जाती हैं। हम जब जाते हैं वो जपा करती हुई मिलती हैं हमें। अब ऐसा नहीं है, वो तो है एक कलयुग का स्थान ही नहीं। तटीय स्थान तो खैर कलयुग का, वहाँ कोई ये ग्रस्त लोग नहीं जाके रहते हैं। वहाँ तो जो पूरी तरह से समर्पित लोग हैं वहाँ जाके। आप गए कभी तटीय स्थान, जाके देखो, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। वृंदावन परिक्रमा मार्ग पे सुंदर मीन्स सुंदर ऐसे कोई आप यही सोच के मत जाना कि बहुत सुंदर बना हुआ है, मतलब एक नेचुरल, एक प्रकृति वहाँ पर बहुत सुंदर। चलो वृंदावन चलो, अगले महीने चलेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आप सबको